आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम बेसिकली सीखेंगे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? तो मान लो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और इसकी मल्टीप्लाई करवानी हमें दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/q। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम यानी n इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रो के यानी p के, तब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट के तो क्या होना चाहिए, कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड के मैट्रिक्स की रोज के, ठीक है, तब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जो मैट्रिक्स होती हैं वो कोमिटेटिव नहीं होती है, यानी मैट्रिक्स में हम ये नहीं कह सकते कि ए बी की मल्टीप्लाई इक्वल होती हो बी ए के। इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। इट मीन्स कभी कभार ट्रू आ सकता है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब मैट्रिक्स नॉट कोमिटेटिव होती है, नॉट कोमिटेटिव, ठीक है, कोमिटेटिव। मैट्रिक्स एसोसिएटिव होते हैं, यानी ए बी की मल्टीप्लाई अगर सी से की जाए तो ये इक्वल हो सकता है, अगर हम बी सी की मल्टीप्लाई पहले करवा दें फिर ए से करवा दें तो यस, मैट्रिक्स एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। अब बेसिकली मैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी, ये इसमें दो रो हैं दो कॉलम है। और एक मान लो मैट्रिक्स बी है हमारे पास, बी में मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस, और ये भी दो क्रॉस दो के हैं, दो रो दो कॉलम है। तो बेसिकली देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है अब ए बी की, तो कैसे आएगी देखो, ध्यान से देखेंगे। पहली मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है पी क्यू आर एस। तो इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास। मैट्रिक्स में जो रो होती है ना, बेसिकली रो यानी ये रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम के साथ, और इससे हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा। देखो इसमें ऐसे होती है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम के साथ, देन एलिमेंट आएगा e11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, देन एलिमेंट आएगा e12। सिमिलरली सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास एलिमेंट आएगा e21। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तब हमारे पास एलिमेंट आएगा e22, और ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ बेसिकली फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम के साथ, और वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। इनके कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेगा और सेकंड सेकंड से करेगा। ए मल्टीप्लाई करेगा पी से और बी मल्टीप्लाई करेगा आर से, ऐसे। और ये हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा e11, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम से, यानी ए मल्टीप्लाई करेगा पहले क्यू से, और जो बी एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा फिर एस से। ये ऐसे एलिमेंट है, बी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा हमारे एस से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो की बारी हुई, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो सी मल्टीप्लाई करेगा हमारा किसके साथ, पी के साथ, और डी मल्टीप्लाई करेगा हमारा आर के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से करेगी, सी करेगा किससे, क्यू से, और डी करेगा एस से, डी करेगा एस से मल्टीप्लाई, और ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, ए पी प्लस बी आर ए क्यू प्लस बी एस और सी पी प्लस डी आर सी क्यू प्लस डी एस। ये बेसिकली ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आ गई। तो हमने मल्टीप्लाई का बेसिक रूल सीख लिया है, अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो हमें किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो हमने एलिमेंट के मैथ में से फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 3
4 और ये दे रखा है -1 2 माइनस का 5। फर्स्ट रो में 2 3 4 है, सेकंड रो में -1 2 3 है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दे रखी है इसने बी। जो बी मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है इसने 1 3 -5 2 -4 और 6। ये हमारी बी मैट्रिक्स है। अब हमें बेसिकली इसमें ए बी की मल्टीप्लाई निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालना है इसमें हमें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी तो देखो कैसे बताएंगे। ए बी की जो मल्टीप्लाई है वो कैसे आएगी, पहले हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ 2 3 4 -1 2 -5 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी 1 3 -5 2 -4 6। तो मल्टीप्लाई का रूल होता है भाई, ये तो मैट्रिक्स जो ऑर्डर है इसका तो है भाई 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं 2 कॉलम है, तो बेसिकली देख सकते हो इसके कॉलम और इसके रो इक्वल है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ देखो करेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, और ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास। और ये भी जरूर याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग मतलब पहला पहले से करेगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा और तीसरा तीसरे से, जैसे 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, ठीक है। और इन सबको ऐड करना है अभी, 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से यानी सेकंड से, सेकंड करेगा सेकंड से, और 4 थर्ड करेगा थर्ड से, यानी 4 मल्टीप्लाई करेगा -5 से ऐसे। और ये इन सबको ऐड कर देंगे, पहला एलिमेंट आएगा E11, यानी अगर आप पहली रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एलिमेंट होता है E11। पहली रो की अगर आप दूसरे एलिमेंट से करते हो ना, दूसरे कॉलम से सॉरी, तो इसकी आती है A12। सिमिलरली आप अगर सेकंड रो की बात करें तो एक बार मैं इसको सेकंड कॉलम से कर देता हूँ, फर्स्ट रो के पहले कंप्लीट है। जैसे अब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2, 3 की करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -4, 4 की करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ हम ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, क्योंकि फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड से भी कर लिया। अब हमारी सेकंड रो की बारी आ गई है, जो सेकंड रो है वो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, तो नीचे वाले में आ जाएंगे सेकंड रो में। -1 मल्टीप्लाई करेगा +1 से, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और -5 मल्टीप्लाई करेगा -5 से। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई करेगा -4 से, और -5 मल्टीप्लाई करेगा 6 से, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं, सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 9, लिख ही देते हैं 2 + 9 -20, ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 4 -12 +24, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 +6 -+25, और ये आ जाएगा हमारे पास -2 -8 -13, ठीक है। और ये आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाइंग की 9 और 2 11, 11 में से -20 तो माइनस के 9, और ये प्लस के 12 16 आ जाएंगे हमारे पास, और ये कितने आ जाएंगे 30, और ये कितने आ जाएंगे -40। तो बेसिकली हमने ये निकाल दिया है ए बी की मल्टीप्लाई। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, पहले का पहला पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। इसमें सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन के में से एक क्वेश्चन करवा देते हैं, हम ध्यान से देखेंगे इसमें। अगर इसमें सेकंड की बात करें तो इसमें फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा, या फिर थर्ड करवा देता हूँ, सेकंड का थर्ड पार्ट, जो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे वो करवा देंगे हम, ठीक है। सेकंड का थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें आपको बेसिकली ए बी की मल्टीप्लाई करवानी है आपको सी डी के साथ, ठीक है।
और प्लस में अलग से दो मैट्रिक्स और दे रखे हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए बी सी डी। इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो पहली बात तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? हो सकती है। देखो जैसे पहले में अगर बात करें तो एक रो है और एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दें तो एक रो दो कॉलम, यानी एक तो रो है और दो क्या है इसमें कॉलम। दूसरे में रो दो है कॉलम एक है, मतलब रो दो है ऐसे और कॉलम एक है, तो इसका मतलब इसमें दो कॉलम है और इसमें दो रो हैं, तो इसका मतलब इक्वल है, तो इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा बेसिक, इसकी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, यानी एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा A11, यानी पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे भी फर्स्ट के साथ करेगा A इंटू सी, सेकंड के साथ करेगा B इंटू डी, और इनको ऐड कर देंगे। अगर एक रो और होती तो मतलब एक कॉलम और होता तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करती और आगे लिख देते, पर और नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। सिमिलर इसमें भी ये जो रो है मल्टीप्लाई कर देगी कॉलम से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये रो है ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर देगी इससे, पहला एलिमेंट पहले से करेगा, ए की ए से, बी की बी से, सी की सी से और डी की डी से, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई को सोल्व करवा देते हैं हम। ये आ गए हमारे पास ए सी प्लस बी डी, ए की ए से ए स्क्र, बी की बी से बी स्क्र, सी की सी से सी स्क्र, डी की डी से डी स्क्र। और ये सोल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये हमने बेसिकली मल्टीप्लाई कर दी। थर्ड में देखो इसने ये दिखा रखा है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें प्रूव करना है थर्ड में कि भाई आपको ए बी की मल्टीप्लाई इक्वल दिखानी है बी ए के। देखो मैंने कहा था कि कॉम्पिटिटिव नहीं होती, यानी ये इक्वल नहीं होते हैं, बट इस केस में इक्वल है, तो मैंने कहा था किसी किसी केस में इक्वल हो सकते हैं पर ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस केस में है दिखाने पर आपको, इस केस में इक्वल है। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को पहले ले लेंगे बी को बाद में, और राइट पहले एक बार लेफ्ट साइड निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक बार निकालेंगे राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आएंगे। मल्टीप्लाई का रूल मैंने बता ही दिया, वो लगा देंगे आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एसोसिएटिव दिखानी है इसमें कि भी ए बी की मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आए उसके सी के साथ कर दो। सिमिलरली राइट हैंड साइड में पहले ना, राइट हैंड साइड की अगर बात करें, राइट हैंड साइड में पहले बी सी की मल्टीप्लाई करो और फिर इसके आगे ए रख के मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो ये एसोसिएटिव दिखा देना, ये भी सिंपल से हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये सिंपल मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कैसे करनी है आपको। अगर 5 वाले की बात करें तो इसमें बेसिकली दे रखा है पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और इज इक्वल टू दिखाना है। ये सी जब अंदर जाएगी तो ए सी प्लस बी सी इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करवा देते हैं। तो ये 3 पार्ट बेसिकली सिंपल मल्टीप्लाई के थे, अब 6 वाला देखो करवा देते हैं हम। 6 वाला भी ये दे रखा है, 6 वाले क्वेश्चन में दे रखा है 3 - 4 1 और 2, इसकी मल्टीप्लाई करवानी बेसिकली आपको x और y से, ठीक है। इज इक्वल टू दे रखा है 3 11। तो इसमें बेसिकली कैसे करना ध्यान से देखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई को सोल्व करवाएंगे और इज इक्वल टू 3 और 11 रख देंगे। ऐसा करने से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, सोल्व करवा देंगे। देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से और हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला A11, तो वो आ जाएगा हमारे पास पहली रो मल्टीप्लाई करेगी पहले कॉलम से, तो ये 3 तो मल्टीप्लाई करेगा x से 3x, 4 मल्टीप्लाई करेगा y से -4y, बस और इनको ऐड कर दिया, ये पहला एलिमेंट आ गया A11। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करती तब आता आगे, तो आगे और नहीं आएगा, क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास एलिमेंट आएगा A21, यानी 1 और 2 की मल्टीप्लाई करवानी है xy के साथ, 1x और 2y इज इक्वल टू 3 और 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इनको इक्वेट करवा देंगे हम,
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएंगे और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगी क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन में देखो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, इसकी हम बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो इसकी बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से सेकंड इक्वेशन की। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवा देंगे बाई 2 होल इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई 2 से होने के बाद ये जाएगी 2x 4y इज इक्वल टू 22। अब इसको इसके साथ सोल्व करवा देंगे इक्वेशन फर्स्ट के साथ। तो यहाँ लिखवा दें इसको 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो गई है ये वाली, यहाँ लिख देंगे 2x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ताकि y का ऑप्शन इक्वल हो गया। और अब इसको कर देंगे हम ऐड करवाने के बाद 4y से 4y हो जाएगा कैंसिल। बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/5, ये आ जाएगी 5। अब 5 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये देखो क्या आ जाएगी 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 4y इज इक्वल टू 3। तो 4y को इधर ले चलते हैं, 3 को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 4y। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, हमने बता दी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 7 करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे ध्यान से। 7 में दे रखा है, 7 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 5 4 1 1। एक मैट्रिक्स है, इसके मल्टीप्लाई में x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस 2 1 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के वैसे दो तरीके हैं। एक इनवर्स मेथड आएगा जो बाद में आएगा, अगले से अगले चैप्टर में आएगा, जिसमें हमारे पास है ना मैट्रिक्स कंटिन्यूड में आएगा, जिसमें इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ हम बेसिकली जो एक्स मैट्रिक्स है इसको मान लेंगे। यहाँ हम अज्यूम कर देंगे, अज्यूम कर देते हैं हम जो एक्स जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है भाई, ए बी सी और डी, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देते हैं बेसिकली इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 1 1, और x की वैल्यू पुट कर दी हमने ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 और 3। एक्स मैट्रिक्स को हमने मान लिया है, एज्यूम कर दिया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई का बेसिक रूल, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 5a प्लस 4c। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 5b प्लस 4d। अब सेकंड रो की बारी भी a प्लस सी यानी 1 1 के साथ, इनकी बी डी के साथ b प्लस डी सॉरी इज इक्वल टू है हमारे पास 1 1 माइनस 2 एंड 3। अब हम इक्वेशन को इक्वल करवाते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट के इक्वल करवाते हैं 1 के। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। और सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होते हैं 1 के, a प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करवा लेंगे। कैसे, दो इक्वेशन और बनेंगे बी और डी में, इनको बाद में करवाएंगे, पहले इनको सोल्व करवाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, मल्टीप्लाई बाई
4, ठीक है। तो इससे एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे, तो इसके नीचे लिख लेते हैं इसको। 4 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी, तो इस मैट्रिक्स में इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख पाएंगे 4a 4c इज इक्वल टू 4, यानी इसकी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4a 4c इज इक्वल टू 4 लिख पाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है कि किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करवा दो और फिर वो माइनस कर दो या प्लस कर दो, जिससे एक कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाए, एक अननोन कैंसिल हो जाए। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया हमने। सब्ट्रैक्शन में डेफिनेटली जो माइनस होते हैं वो प्लस होते हैं, प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। नीचे वाली इक्वेशन की कैंसिल होगी। 5 में से 4 हो गया तो ए, यहाँ 1 और -4 माइनस का 3, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमने कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू -3 पुट कर दी, यहाँ ए की जगह प्लस सी इज इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। सिमिलरली जो ए और सी निकाली ना हमने, सिमिलरली ऐसे बी और डी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन और बच गई। ये रही दो इक्वेशन, ये हमारे पास बच गई हैं दो इक्वेशन। जैसे 5b + 4d इज इक्वल टू है माइनस का इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये वाला इक्वल हो गया। और दूसरी इक्वेशन में इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे, और दूसरी इक्वेशन में हम लिख लेंगे इसको b + d इज इक्वल टू हो गया 3 के, ये इक्वेशन 4। सिमिलरली इसको सोल्व करवा लेंगे। सोल्व करवाने के बाद मैं इसको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ सोल्व इसका। नीचे वाली इक्वेशन की शायद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 4 कट जाएगा हमारे पास। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये ऊपर वाली तो एज इट इज, नीचे वाले की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये सोल्व करवा देंगे बाद में एलिमिनेशन करके। 5b + 4d, ये तो एज इट इज, नीचे वाले की 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 4b + 4d, ताकि d इक्वल हो जाए और कैंसिल हो जाए 12, और माइनस करवा देंगे और ये d कट जाएगी, b सॉरी प्लस की b आ जाएगी, b प्लस की आएगी इज इक्वल टू माइनस के 14, तो b की वैल्यू आ गई -14, और ये पुट करवा देंगे फोर्थ इक्वेशन में। b की माइनस वैल्यू 14 को हम पुट करवा देंगे 14 फोर्थ इक्वेशन। ऐसा करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, देखो b की वैल्यू -14 + d इज इक्वल टू 3, यानी इसमें b की वैल्यू पुट करवा देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी, अभी 14 इधर चला जाएगा 70। तो हमने जो x की मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी थी वो वैल्यू क्या थी, a b c d, यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास a की वैल्यू तो -3 आई है, b की वैल्यू -14, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 70। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास इसका कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में a की मल्टीप्लाई दे रखी है इज इक्वल टू 6i, फाइंड द a सच दैट, मल्टीप्लाई करने के बाद 6i2 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड पार्ट है 7th का, जिसमें ये दे रखा है a मल्टीप्लाई सच दैट 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू 6i2। देखो यहाँ i क्या रिप्रेजेंट करती है, i जो होती है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 यहाँ जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सेकंड ऑर्डर। 2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर, और 3 होता है तो थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब होगा ए को मान लिया हमने, ए को क्या मान लिया हमने, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, या कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी भी दे सकते हो। और 1 - 2 1 4, ए की वैल्यू मान ली हमने ए मैट्रिक्स की 6i2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 0 1 0 0 1। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, और ये आ जाएगी हमारे पास x + y। सेकंड के साथ करवाएंगे कितनी आ जाएगी, -2x + 4y। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे कितना आ जाएगी, z + w, और -2z + 4w। और 6 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा, 6 0 0 6, 6 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेगा अंदर, ठीक है, चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब इक्वेशन को इक्वल करवाएंगे और सिमिलरली पहले वाले की तरह ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, जिसमें एक्स की वैल्यू बतानी मल्टीप्लाई से, ठीक है। और 9 वाले में वैसे ही दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स सच दैट, इसमें भी वैल्यू दे रखी है हमें, ए में से 2i सब्ट्रैक्ट कर दी और ए में से 3i सब्ट्रैक्ट कर दी और सिमिलरली उनकी मल्टीप्लाई करवा के जीरो, इसमें ओ मैट्रिक्स ना है ना, ओ मैट्रिक्स क्वेश्चन में है। ओ मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ये सेकंड ऑर्डर की भी ले सकते हो, थर्ड की जरूरत के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं 10 वाले, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेंगे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उसमें देखेंगे ध्यान से। ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। और आपको इसमें फाइंड आउट करनी है ए स्क्वेयर। क्या फाइंड आउट करनी है इसमें आपको, ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का बेसिकली मीनिंग है, ए स्क्वेयर का मीनिंग होता है आपको ए की ए से मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। तो ए की ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है भाई, कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ए की ए से मल्टीप्लाई फिर से वही लिख देंगे, कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, यानी ए की ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का बेसिक रूल वही है भाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी पहला एलिमेंट पहले से करेगा। तो बेसिकली इसमें पहला एलिमेंट की कोस 2 थीटा की मल्टीप्लाई करवा देंगे कोस 2 थीटा से, ठीक है। और सेकंड की सेकंड के साथ, यानी साइन 2 थीटा ही करवा देंगे माइनस साइन 2 थीटा के साथ, तो ये माइनस क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा ही करवा देंगे साइन 2 थीटा के साथ, ठीक है। ये वाली फर्स्ट रो ने मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट कॉलम के साथ, अब करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, फर्स्ट फर्स्ट से करेगा, सेकंड साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इसकी सेकंड रो की बारी है भाई, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ये कितनी आ जाएगी देखो, माइनस का साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई करेगा कोस 2 थीटा के साथ, और कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन 2 थीटा के साथ, कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साइन 2 थीटा के साथ, माइनस को आगे लिख देंगे हम, ठीक है। सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करेगी मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम के साथ करेगी तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा की साइन 2 थीटा के साथ, और कोस 2 थीटा की कोस 2 थीटा के साथ, कोस 2 थीटा की कोस 2 थीटा के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हम दो फार्मूले लगाएंगे, वो दो फार्मूले हम ये लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। दो फार्मूले अभी कोस ए प्लस बी का फार्मूला, एक तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक तो ये फार्मूला लगेगा। सेकंड जो फार्मूला यूज होगा हमारे पास यहाँ, वो होगा साइन ए प्लस बी का। फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये दो फार्मूले हम यहाँ यूज करेंगे भी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये पहला अगर एलिमेंट देखें इस मैट्रिक्स का हम, ये वाला एलिमेंट्स, तो इसमें देखो ए और बी की वैल्यू दोनों की 2 थीटा रहेगी इस क्वेश्चन में, यहाँ ए भी 2 थीटा है और बी भी क्या है 2 थीटा है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले हम लगाएंगे कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसमें फार्मूला हो जाएगा कोस, फार्मूला आ जाएगा कोस ए प्लस बी का। तो ये बात ध्यान रखना, कोस के बीच में माइनस होती है तो प्लस का फार्मूला होता है, ठीक है।
सिमिलरली अगले पार्ट में देखो कोस ए साइन ए कोस बी, यानी ये बड़ा फार्मूला लग जाएगा हमारे पास सेकंड वाला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का। यहाँ भी ए भी टू थीटा है, बी भी कितने हैं टू थीटा। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले में देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस तो ले लेंगे कॉमन, ऐसे ये माइनस तो हो जाएगी बाहर, माइनस को ऐसे कॉमन ले लेंगे। देखो ये प्लस का ये माइनस, और भाई इसको हम लिख पाएंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे प्लस और ये माइनस आ जाएगी बाहर, ऐसे दोनों प्लस दोनों माइनस के थे बाहर आ गई। अब माइनस को तो बाहर ले लिया, अंदर फार्मूला लगा दिया साइन ए कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का ऐसे, माइनस बाहर ले ली पहले कॉमन। दूसरे वाले में कोस का फार्मूला बनेगा कोस ए कोस बी साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला बन गया फर्स्ट फार्मूला, ये वाला फर्स्ट फार्मूला। तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हमने यूज कर दिए हैं, अब इनको ऐड कर दो सिंपली बस, ये तो हो जाएगा हमारे पास कोस फोर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन फोर थीटा। नीचे भी सिमिलरली माइनस तो बाहर है, अंदर हो जाएगा साइन फोर थीटा और कोस फोर थीटा। यही हमें इसमें लाना था, ये प्रूव करना था हमने इसमें, ठीक है, या फिर फाइंड आउट करना था ये स्क्वायर, हमने तो फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अगले पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।